सभी देशवासियों को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट साथियों आ गया। अब हो गया ना बड़ा खेला भाई। हम सभी लोग जो आशा और उम्मीद बनाए बैठे थे कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रहा है, कांग्रेस की सरकार बन रहा है, पर ये सारे सपना असफल रहा, विफल रहा और फाइनल जो है अब बीजेपी की सरकार तीसरा बार बन गया। पर फिर भी हमारे समाज आज भी लोग जो है आशा उम्मीद बनाए बैठे हैं अभी भी कि इधर जो है कोई ना कोई पलटी मारेंगे और इंडिया अलायंस जीत जाएंगे और इंडिया अलायंस का जो है प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इन्हीं का कुर्सी आ जाएगी। अभी भी साथियों आशा उम्मीद हमारे लोग बनाए बैठे हुए हैं। पर मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं 99.9% इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनेगा, एनडीए ही बनेगा। साथियों आज की इस वीडियो में हम ये कहां इंडिया अलायंस मिस्टेक किया है, कहां गलती किया है। अगर इंडिया अलायंस इतने सीट ला पाई है तो किसके बदौलत ला पाया है, इसकी राजनीतिक पूरा समीकरण को समझेंगे। और इतना लोग आखिर इंडिया अलायंस में वोट क्यों दिया, इसके पीछे रीजन क्या था, क्या कारण था, पूरा इस राजनीतिक का जो है विश्लेषण को हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको ये पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि कहां पर जो है इंडिया अलायंस ने गलती किया और इंडिया अलायंस के घमंड ने क्या किया चकनाचूर, वो आप सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को देखिए पहले और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। साथियों सबसे पहले इंडिया अलायंस की हार का जो वजह है, सबसे पहला वजह है भैया उसकी घमंड। सबसे पहला घमंड है भैया इसका, घमंड के वजह से जो है इंडिया अलायंस हार गया। घमंड क्या था भाई, घमंड समझिए क्या था। इंडिया अलायंस का घमंड ये था कि जो छोटे छोटे बहुजन समाज की जो नेता है, जो छोटे छोटे से है, वो उन लोगों को जो है इंडिया अलायंस में जो शामिल नहीं करना है। जैसे बेस्ट फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी को, इनको टुटपुंजिया नेता समझ लिया था। चंद्रशेखर आजाद रावण को जो बहुत छोटा नेता समझ लिया था और हुआ ऐसे कि इंडिया अलायंस में इसको शामिल नहीं किया। ऐसे कई सारे जो हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्हें भी शामिल नहीं किया गया। और ये कई सारे नेता जो बहुजन समाज के थे, वो बहुजन समाज के लोगों को जो है शामिल इंडिया अलायंस ने नहीं किया। और इनके अंदर ये घमंड रहा कि इंडिया अलायंस में अगर इसे शामिल करेंगे तो इंडिया अलायंस को भी ये मजबूत नहीं करेंगे, ये कमज़ोर कर देगा, वोट कटा के जो है बीजेपी को जिता देंगे। ये इन लोगों को घमंड था। इसलिए जो है चंद्रशेखर को बीच रास्ते में छोड़ दिया अखिलेश यादव, सभी लोग ने उसे जो है अकेला छोड़ दिया और चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने वो करके दिखा दिया, जो कभी जो है भाजपा वाले या ये इंडिया अलायंस के लोग जो है सोचा भी नहीं होगा साथ। और एक बात और बता दूं, अगर इंडिया अलायंस को वोट मिला है तो वोट मिलने का कारण सिर्फ वजह यह है कि लोग संविधान के पक्ष पर वोट दिया, संविधान के पक्ष पर वोट दिया। और चंद्रशेखर आजाद रावण जी अगर इंडिया अलायंस में नहीं शामिल हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चंद्रशेखर के वजह से जो है इंडिया अलायंस को वोट नहीं दिया, वो चला गया बीजेपी में। लोग चाहते थे कि चंद्रशेखर आया तो ठीक है और चंद्रशेखर ने आया तो बीजेपी ठीक है, लेकिन इंडिया अलायंस को नहीं देंगे। अगर इंडिया अलायंस में अगर आ जाते चंद्रशेखर आजाद रावण जी तो कम से कम साथियों जो वोट कटा था, जो वोट कटा इंडिया अलायंस को, वोट तो कटने नहीं देता। ये 100% है साथियों, क्योंकि जितना बीएसपी का वोटर था भाई, वो बीएसपी का वोटर सब जो है आजाद समाज पार्टी में चला जाता। और आजाद समाज पार्टी जब गठबंधन में होती तो आजाद समाज पार्टी जो है कम से कम 4 से 5 सीट और लाता और इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं जीतता। लेकिन सबसे पहले इंडिया अलायंस का ये घमंड रहा कि चंद्रशेखर आजाद रावण तो छोटका नेता है भाई, इसको कौन वैल्यू देगा, ये कितना वोट लाएगा, इसका तो जमानत जब्त हो जाता है, 4000 5000 वोट लाता है। आप घमंड
घमंड साथियों इंडिया अलायंस का खत्म हो चुका है और इंडिया अलायंस अभी चंद्रशेखर जी को कॉल कर रहे हैं और चंद्रशेखर जी को बोल रहे हैं कि भैया मुझे साथ दो, मुझे समर्थन दो। तो कम से कम उस समय मिला लिए होते ना भाई, तो कम से कम अभी फ़ोन करने की ज़रूरत तो नहीं है पड़ता। तो सबसे पहले इसका जो घमंड थे वो घमंड साथियों चकनाचूर हो गया है इंडिया अलायंस का। सबसे बड़ा गलती जो है इंडिया अलायंस के लोगों ने ये चीज़ किया। सेकेंड में साथियों वो जनरल लोगों को जो टिकट दे दिया, ठीक है, और जनरल लोगों को जो टिकट दिया, फॉरवर्ड लोगों को जो टिकट दिया, इसके वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा भैया इंडिया अलायंस को। जनरल लोगों को जो है आज के समय में बहुजन की बात चल रहा है, यहाँ पर SC ST जो है और मुस्लिम की जो है यहाँ पर राजनीतिक चल रहा है भाई। और यहाँ पर अगर जनरल लोगों को अगर टिकट दे दिया तो जनरल लोगों को टिकट देने के वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा इंडिया अलायंस को, और जिसके वजह से यहाँ पर कम से कम 5 से 6 सीट साथियों यहाँ पर नुकसान इसको सहना पड़ा। किसको? इंडिया अलायंस को 5 से 6 सीट यहाँ नुकसान हो गया, क्योंकि कम से कम इंडिया अलायंस जो फॉरवर्ड लोगों को टिकट नहीं देता, चूंकि यहाँ बहुजन की राजनीति चल रहा है भाई, तो ये जो है 5 से 6 सीट आ जाता और 5-6 सीट कम से कम बढ़ोतरी तो होता ना भाई, हैं। और इधर चंद्रशेखर जी अगर आ जाते हैं तो भी 5 सीट बढ़ जाता, 10 सीट तो ऐसे ही आ जाता। और ऐसे कई सारे जो हमारे बहुजन समाज के नेता थे उन्हें जो इंडिया अलायंस में शामिल किया ही नहीं। तो ये बड़ा ही साथियों दुखद खबर, ये बड़ा ही दुखद खबर है इंडिया अलायंस के लिए, और इन्हें बहुत बड़ा गलती भी किया है, और ये गलती के लिए साथियों ऐसा हुआ है। पर हम संविधान की बात था, यहाँ आरक्षण की बात था, क्योंकि ये बीजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण को ख़त्म करना चाहते थे, ये लोग जो संविधान को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए जो है एक मजबूरी था कि कांग्रेस को ही साथियों टिकट देना पड़ा। कांग्रेस को ही टिकट देना मजबूरी बन गया कि कांग्रेस को ही वोट देना है, इंडिया अलायंस को ही वोट देना है, और वोट उसे दिया इंडिया अलायंस को। और आज इतना इंडिया अलायंस इतना सीट ले आ पाए हैं तो वो सिर्फ संविधान के बदौलत, संविधान को बचाने के लिए। इससे स्पष्ट ये पता चलता है कि आज भी लोग जो है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे निकल रहे हैं। और जो जिस वजह से अगर इंडिया अलायंस कमज़ोर हुआ है, इसका वजह है सबसे बड़ा उनकी घमंड, उसकी जो है एटीट्यूड साथियों, क्योंकि बहुत लोगों को छोटा समझ लिया, और छोटा समझने की वजह से उसे शामिल नहीं किया इंडिया अलायंस में, जिसका खामियाजा बहुत बड़ा अभी जो है भुगतना पड़ गया साथियों। अब हम समझते हैं कि क्या खेला हो सकता है, क्या इंडिया अलायंस की सरकार बन सकता है। देखिए साथियों, एनडीए जो मोदी जी की जो अलायंस है, एनडीए जो है भाई, ये एनडीए मात्र जो है 292 सीट लाया है, 292 सीट, ठीक है। और अगर यहीं देखा जाए, इंडिया अलायंस देखा जाए, इंडिया को देखा जाए, तो साथियों 234 सीट लाए हैं, ठीक है। ये 292 है, ये 234 है। अब यहां बताइए कितना का फर्क है भाई, देखिए कितना का फर्क है। सरकार देखिए एक चीज और बता देते हैं, अगर यहां से 292 है, अगर 292 में से 20 सीट को आप घसका देते हैं, ठीक है, अगर 20 सीट घसका देते हैं तो कितना सीट बच जाता भाई? 272 सीट। और इसी में जो है अभी मामला फंसा हुआ है कि 20 सीट जो है जैसे ही एनडीए गठबंधन से घसकेगा और 20 सीट जाके यहां पर जुटेगा, ठीक है। अब बताइए, जब यहां पर 272 आ जाएगा भाई, तो 272 में तो ये एनडीए की सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि 273 सीट चाहिए। जैसे ही 20 सीट यहाँ से अगर घसक गए हैं तो 20 सीट घसकने के बाद 20 सीट कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर। तो यहाँ जोड़ लीजिए कितना सीट हुआ भाई? 264। तो ये भी सरकार बनाने में फिर भी पीछे हट रहा है भाई, फिर भी ये सरकार बनाने में पीछे हट रहा है, ठीक ना। और ये भी पीछे हट रहा है। अगर 20 सीट यहाँ से नीचे चला गया तो अब सरकार कैसे बनाएगा भाई? अब इसको सरकार बनाने के लिए 10 सीट और चाहिए। अगर 20 सीट मान लीजिए, अगर मांझी जी की जो पार्टी है बिहार की और उत्तर प्रदेश, और इधर जो है नीतीश कुमार जी जो है पलटू चाचा, वो लोग अगर पलटी मारते तो मान लो 20 सीट भैया इंडिया अलायंस को आ गया।
तो 20 सीट में आ गया, तो भैया कितना सीट मिला इसको? 264 सीट। फिर भी इसको चाहिए 274 सीट भाई, तब जाके जो है इसे 10 सीट और घटेगा। तो 10 सीट अगर कोई निर्दलीय जो है उसे दे देते हैं सपोर्ट, तब जाके ये सरकार बनेगी। तो 1 सीट मान लीजिए चंद्रशेखर का आ जाएगा भाई, तो 5 हो गया, इधर हो जाएगा भैया 265। फिर भी घट रहा है भाई, ये 8 सीट तो फिर भी घट रहा है। ये 8 सीट अगर और आ जाते हैं तब जाके ये इंडिया अलायंस की सरकार बनने की संभावना है, तब ये एनडीए की सरकार हारने वाला है। कब कितना सीट टोटल मिला के? 20 सीट इधर हो गया, 20 सीट इधर हो गया, और 20 हो जाएगा इधर 30। कसम का साथियों 30 सीट चाहिए। अगर 30 सीट जो है इंडिया अलायंस को अगर आएगा तब जाके ये सरकार बना पाएगी, और 30 सीट नहीं आया तो सरकार ही नहीं बना पाएगा। ऐसे तो जो है इंडिया अलायंस ने जो ऑफर दे दिया है नीतीश कुमार को कि हम तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे, आपको प्रधानमंत्री को ऑफर दे रहे हैं, आप आइए इसमें शामिल होइए। लेकिन साथियों इसके पास कितना सीट है? मात्र 12 सीट है। 12 सीट आ भी जाता है ना अगर नीतीश बाबू का, फिर भी जो है इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना पाएगा। मतलब काफ़ी इसे जो है लोगों का साथ चाहिए, काफ़ी जो है अगर बीजेपी को छोड़कर अगर इधर आएंगे इंडिया अलायंस में, तब जाके जो है इंडिया की सरकार बनने वाला, वरना नहीं बनेगी। ये साथियों, और लोग कह रहे हैं कि जो है 20 सीट जो है नीतीश बाबू जो है इंडिया एनडीए को छोड़कर इंडिया में शामिल हो रहा है, लेकिन ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ये सब बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। न नीतीश कुमार जी जो है उस एनडीए को छोड़ रहा है, न ही मांझी जी एनडीए को छोड़ रहा है, बिल्कुल भी साथियों नहीं छोड़ रहा है। फिक्स गारंटी के साथ ये बीजेपी का ही तीसरा बार सरकार बन गया है। लेकिन एक चीज़ जनता ने दिखा दिया, क्या दिखा दिया? कि हम भी जो है संविधान को बचाने के लिए आगे है। ये 400 का जो डंका पिटता था बीजेपी, उसकी हालत ख़राब हो गया है। अब उसे पता चल चुका है कि भैया 400 में हम लोग विफल रहे और हमारी औकात नहीं कि हम 400 सीट कभी ज़िंदगी में ला पाएंगे। ये तो बीजेपी को झटका जरूर लगा, लेकिन बीजेपी का साथियों सरकार बन गई है। हालांकि बहुमत के साथ तो नहीं बना है, और लोग ये कहते हैं कि नीतीश जी उधर जाने वाले हैं। बिल्कुल नीतीश जी उधर जाने वाला नहीं है, ये भूल जाइए बिल्कुल। नीतीश जी जो है कहीं नहीं जाने वाला है, न मांझी जी कहीं जाने वाला है। लेकिन ये लोग जो है बड़ा ही चुतिया किस्म का कम इंसान है। बहुजन होकर जो है फॉरवर्ड लोगों का साथ दे रहा भाई, बहुजन लोगों को होकर जो है उन्हें मानववादी व्यवस्था को, जो संविधान को बदलने की बात करता है, उन्हें साथ दे रहा है इन जैसे लोग। तो साथियों ये जैसे लोग जो है, हम लोग सोच रहे होंगे कि जो है नीतीश जी पलटी मारने वाले, तो नीतीश जी जो है पलटी मारने वाला नहीं है, और ना ही मांझी जी पलटी मारने। और बहुत लोग कह रहे हैं कि जो भैया चिराग पासवान पलटी मारने वाला है। कहाँ मारेगा भैया? वो तो मोदी जी का अनुमान है, वो पलटी मारेगा, वो पलटी नहीं मारेगा कभी ज़िंदगी में। तो ये सब झूठ मूठ की जो है अफवाह क्यों फैला रहा है भाई? एनडीए की सरकार बन गया है, बीजेपी की सरकार आ गया है, लेकिन बहुजनों ने जो ताकत दिखाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम जो है बीजेपी को जो फुल बहुमत से जीतने नहीं दिया, बीजेपी का भी औकात ठिकाने आ गया है। और इंडिया गठबंधन का जो घमंड है, वो भी घमंड थोड़ा चकनाचूर हो गया है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को जो है उसकी औकात मत बताना चाहिए कि आप बहुत छोटा है। वरना भैया मेहनत और संघर्ष के सामने जो है ना, बड़े बड़े दल बल जो है पैसा वाले जो हराया जा सकता है, जो चंद्रशेखर ने साबित कर दिया है। और ये साथियों अब जो है इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बन पाएगा, एनडीए की सरकार बन रहा है। और लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही हवाई जहाज से दिल्ली आ रहे हैं। ये सब क्या है यार? कुछ भी, ये सब झूठ बातें हैं। आप वो इसके चक्कर में मत रहिए। एनडीए की सरकार बन रहा है और इंडिया सरकार नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया ने गलती कर दिया भाई, समझ गए। और इधर जो है साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।